अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान शरीफ की मुनासबत से आज मौलाना हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा कर लेते हैं। मौलाना हसन जान साहब MNA रहे और पेशावर के बहुत बड़े मारूफ आलिम थे, बल्कि पूरे सूबा सरहद के। पेशावर सदर में दरवेश जामा मस्जिद दरवेश बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके ख़तीब भी थे, शेखुल हदीस भी थे। और क़याम पाकिस्तान से पहले इंडिया में उन्होंने तालीम हासिल की मदरसे में, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े, गालबन टॉप भी किया। और उनकी इल्मी हैसियत के अलावा जो है, सियासी हैसियत के अलावा उनकी इंसान दोस्ती जो है, जो मेरे लिए ख़ास तौर पर अट्रैक्शन की चीज़ है, अमन पसंदी, वो है। ख़ुसूसी तौर पर वो इस बात पे मारूफ़ हुए कि जब हमारा सूबा जो है वो ख़ुदकश हमलावरों की जद में था, और कोई भी इनके ख़िलाफ़ बात करते हुए डरता था, तो मौलाना हसन जान साहब ने फतवा दिया कि ख़ुदकश हमले हराम हैं, और इस फतवे की बुनियाद पर उनको थ्रेट्स मिली। और बिल आखिर 2007 के रमज़ान मुबारक में उनको शहीद कर दिया तारीक़ तालिबान, सो कॉल्ड तारीक़ जो भी थे इनके पीछे, आप हम जानते ही हैं। और इनकी दीनी वो हैसियत भी हम जानते ही हैं, क्योंकि जैसे आप दाइश वाले हैं जो खिलाफत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, वो जैसे आपने देखा है कि दाइश वाले बेल्जियम में भी रेलवे स्टेशन में धमाका किया, लंदन में भी किया, अमेरिका में भी कराते थे धमाका, नहीं करते थे तो इसराइल में नहीं करते थे। तो ये जो तारीक़ तालिबान वाले हैं, ये भी सारे पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में धमाके कर लेते थे, बस ये सिंध, दरिया सिंध से पार नहीं होते थे बहरहाल। तो ये जो है, फिर इन्होंने मौलाना हसन जान साहब को शहीद कर दिया। MMA की हुकूमत के आखिरी दिन थे, और रोज़े के साथ 10 बजे दिन के जो जनाजा हुआ, उसमें 1.5-2 लाख आदमी थे स्टेडियम में, और बहुत बड़ा उनका जनाजा हुआ, लोग इसमें शरीक हुए। खैर, मेरी इनसे पहली जो ज़ियारत हुई है वो उसकी सूरत यूँ बनी, 1990 की बात है, जब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है पेशावर, इसके 5 हॉस्टल हैं। सबसे बड़ा हॉस्टल ट्राइबल हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहता था। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में जमात इस्लामी, इस्लामी जमीयत उलमा और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, इनका आपस में हर वक्त टकराव होता था। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में जमीयत के दूसरे अपोनेंट्स होते थे, तो यहाँ पे पख्तून वाले होते थे। अब हमारे तो दोनों तरफ दोस्त ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के मेरे क्लास फेलो रसूल मोहम्मद साहब, जो इस वक्त कनाडा में हैं, इंजीनियर हैं, वो थे, दूसरे दोस्त थे। अब पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन वालों को मसला ये होता था कि रमज़ान के दिनों में चूँकि वो फंक्शन होते थे, तरावी ख़त्मुल कुरान की तरावी के फंक्शन होते थे, और ये सारी आर्गेनाइजेशन जो तरावी का फंक्शन है, और इस हर हॉस्टल की एक मस्जिद थी, इसमें ये मैनेजमेंट चूँकि इसके हाथ में थी, इस्लामी जमीयत उलमा वाले करते थे, तो वो ख़त्मुल कुरान के लिए अपने किसी स्कॉलर को बुला लेते थे, जो तकरीर वगैरह कर देता। तब साफ ज़र तकरीर तो कुरान के हिसाब से ही करता था, लेकिन पख्तून वाले ये समझते थे कि ये इनको चांस मिल जाता है ऐसे इवेंट से अपनी बात प्रमोट करने का। अब तो पख्तून वाले तो नेचुरली उलमाए देवबंद के साथ हैं, बल्कि NP और जमीयत उलमा इस्लाम तो यूँ समझिए कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बाचा खान साहब, शेखुल साहब एक ही थे, ये इन्हीं को अपना वो मानते हैं, अपना उलमा मानते हैं, लेकिन सियासी तौर पर हमारे सूबे में है भी इन्हीं के आपस में टाकरा है। खैर, तो रसूल मोहम्मद, ये दूसरे दोस्तों ने कहा कि भाई ये जो है ना, हाँ, ये इनसे ले लेना चाहिए प्रोग्राम, इस दफ़ा हम लोग, यानी आप खुद करें, मुझे कहा। तो हम लोग जो है वो मियाँ जमाल शाह से, हमारे वाइस चांसलर से थे, उनके पास गए कि हम खुद तरावी का फंक्शन करना चाहते हैं। वो अगरचे जमात इस्लामी माइंडेड ही थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी, चूँकि हमें हर हॉस्टल के इस तरावी ख़त्म कुरान के इवेंट के लिए कुछ फ़ंड देती थी, यानी हर हॉस्टल के लिए 5,000 रुपये देते थे, जिसमें लड़कों के लिए वो मिठाई वगैरह ये चीज़ें हो गई, और जो गेस्ट बुलाया उसको कोई जानिमाज वगैरह छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया, बड़ी चीज़ होते थे 5,000 रुपये। ट्राइबल हॉस्टल बड़ा हॉस्टल था, इसके लिए 6,000 रुपये मिलते थे। तो वो हमें मिल गया, और यूनिवर्सिटी में पेशावर में वैसे भी आमतौर पे 12-15 योम में तरावी का ख़त्म का रिवाज था, तो हॉस्टलों में भी इस तरह 12-13 दिनों में ख़त्म हो जाता, फिर लड़के छुट्टियों में चले जाते। तो वो हम लोग गए मौलाना हसन जान साहब के पास, उनको हमने दावत दी, आप आके ख़त्मुल कुरान। दारुल उलूम सरहद में गए, मौलाना अयूब जान बिनौरी साहब को लेके आए 5 नंबर हॉस्टल में। खैर, तो मौलाना हसन जान साहब बड़ा उनका टाइट शेड्यूल होता था, साफ ज़ाहिर है बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन वो हमारे इससे जो है ना, वो रिक्वेस्ट की बुनियाद पर उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वो फिर ट्राइबल हॉस्टल तशरीफ़ लाए थे, बड़े वजी आदमी, बड़े पर्सनैलिटी वाले,
और वहाँ पर ये एक वाक़या ये हुआ कि जब ये ट्राइबल हॉस्टल में वितर यानी तरावी का ख़त्म हो गया, वितर इन्होंने पढ़ाए, तो उस वक़्त हमारे एक पड़ा चिनार के एक स्टूडेंट थे, उसने हॉस्टल में क्रैकर फाड़ा, ये छोटा दस्ती बामी समझ ले, और बंद हॉस्टल में तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है। तो वो जो धमाका हुआ उस ज़माने में, आम तौर पर पेशावर में खुदकाश धमाके वाली चीज़ें बहुत आम हो रही थी, तो हम सारे हिल गए। मैं खड़ा था मौलाना हसन जान साहब के बिल्कुल पीछे। आप यकीन कीजिए कि ना उनकी किरत में फ़र्क आया, ना लहजे में फ़र्क आया, और बड़ी तसल्ली से उन्होंने उसी तरह नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो बयान किया, बड़े निशात तबा से उन्होंने तकरीर की, और स्टूडेंट्स के लेवल को सामने रखते हुए मुझे अब तक याद है कि वो बड़े दिलचस्पी की बातें कहते कि जब हम बम्बई में मदरसे में पढ़ा करते थे, तो उस ज़माने में बम्बई के शहर की गंदगी ढोने के लिए बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बैलगाड़ियाँ हुआ करती। तो कहने लगे कि हमारे जो हिंदू लड़के दोस्त है वो हमें अक्सर कहते थे कि मुसलमान बड़े ज़ालिम हैं, कि ये जो है ना गाय माँ होती है और ये इसको ज़िबा कर लेते हैं। हिंदू लड़के इनके दोस्त, ये कैसा सेकुलर और पुरअमन दौर था, पता नहीं किसने ये कर दिए नफ़रतें। और खैर, तो वो कहते कि हम उनको ये कहते थे कि चलो हम मुसलमान तो ज़ालिम हैं, आपकी माँ या हमारी माँ जो भी है उसको ज़िबा करते हैं, लेकिन आप तो बड़े बेगैरत हो कि माँ को तो रिस्पेक्ट देते और बाप तुम्हारा गंदगी ढोता है, उस पर तुम्हें कोई गैरत नहीं आती कि बाप को गंदगी ढोने पे लगाया हुआ है। तो ये बात इस तरह की, यानी उन्हें बातें की, कुछ इल्मी बातें भी थी। बड़ा 1 घंटे का या 45 मिनट का बड़ा अच्छा उन्होंने तकरीर की। जाते हुए हमने उनको गिफ्ट वगैरह दिए, जो उन्होंने तो कबूल कर लिए, लेकिन अयूब जान बिनोरी साहब को जो हमने वो गिफ्ट वगैरह दिए थे, वो जानी नमाज वगैरह, ये छोटे मोटे, उन्होंने कबूल नहीं किया। अब अयूब जान बिनोरी साहब की, यानी हर एक की तबीयत जुदा है ना, हदिया कबूल करना भी सुन्नत है, और अयूब जान बिनोरी साहब शायद इसीलिए कि स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कैसे पैसे अरेंज किए होंगे, उन्होंने नहीं कबूल किए। अयूब जान बिनोरी साहब की सुने, जब हम हॉस्टल 5 के लिए उनको लेने गए, अच्छा हॉस्टल 5 जो है ना, वो मुझे बहुत अजीज़ था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ पे रहते थे। ये जो बन्नू की तारीख के तहफ़्फ़ुज़ है, बन्नू के आजकल वो सेनेटर पीर अब्बास साहब के फ़र्जंद हैं, पीर कैसर अब्बास शाह से मेरे क्लास फेलो हैं, ये हॉस्टल 5 में थे। नेस्पा के प्रिंसिपल इंजीनियर हैं फ़हीम खटक साहब, ये भी हॉस्टल 5 में होते थे। और ये बरसबील तस्करा जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक बार हमने फ़कीराबाद पेशावर में से रोज़ा लगाया था जमात में, तो ये पीर कैसर अब्बास भी हमारे साथ उससे रोज़े में थे। बन्नू वाले सुन रहे हैं तो ज़रा दोबारा तवज्जो करें। और फ़हीम खटक साहब भी थे हमारे साथ से रोज़े में, नस्पाक वाले भी इस तरफ ध्यान कर लें। और अपने डॉक्टर अरशद अली साहब जो इस वक्त गुमल मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं, CEO भी हैं, ये भी, इन्होंने भी से रोज़ा लगाया था। तो आप तबलीगी जो हजरात हैं वो ज़रा इशारा समझ जाएँ। खैर, तो वो हॉस्टल 5 में फिर अयूब जान बिनोरी साहब को लेने के लिए गए। जब हम दारुल उलूम सरहद में गए और बिनोरी साहब को देखा, तो यकीन मानिए मुझे बड़ी पशेमानी हुई, क्योंकि बिनोरी साहब, मैं कि ये स्टूडेंट्स इनको कैसे, यानी इनकी कोई पर्सनैलिटी है उनकी बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी ना, यानी 4 साढ़े 4 फुट का एक बूढ़ा आदमी, कमज़ोर, और जो है ना वो सर पे वो पेशावरी कुल्ला लगाया हुआ, और मतलब सही उर्दू भी नहीं आती, और बीमार भी, खांसी बलगम, यानी ये सब है कि यार आप यकीन कीजिए कि हॉस्टल 5 में बिनोरी साहब का जो एक आधा घंटा उन्होंने तकरीर की, हू का आलम था। और ऐसा लोगों पे तअस्सुर, स्टूडेंट्स पर हाथ चूम रहे थे इनके, जो दिलों पे तअस्सुर। बात यह है, इसके बाद मैंने एक वाक़या पढ़ा था अब्दुल कद्दूस गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अब जब भी मैं वो वाक़या पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे बिनोरी साहब की ये इवेंट याद आ जाता है। वो वाक़या को यूँ था कि गंगोई साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में उन्होंने अपने बेटे को उस वक़्त वो समरकंद बुखारा में को आलिम बनने भेजा, और वहाँ से वो मुफ्ती बन के आए। तो इनके वालिद की खानकाह थी, उसमें उनके मुरीदैन जो है वो एतिकाफ़ या ज़िक्र मुराक़बा जो भी किया करते थे, और सुबह की नमाज़ के बाद ये उनको बयान किया करते थे वालिद साहब। तो बेटे ने चूँकि मुफ्ती बन के आया, तो इसने वालिद साहब से कहा कि भाई सुबह मैं करूँगा तकरीर। तो कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। अब वो जो है बेटे ने उलूम व मारिफ के दरिया बहाए और बड़े नुक्ता अफरीनी फरमाई। बहरहाल जब वो बाप तो समझ गए कि किस वजह से तकरीर करने को कह रहा है। जब तकरीर ख़त्म की तो बाप ने कहा कि भाई मैं, वो मिंबर पे आए और उन्होंने कहा कि अपने वो जो खानकाह में लोग थे उनसे कहा कि फ़कीरों, रात मैंने दूध रखा था अपने सेरी करने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, वो तार के साथ पुराने ज़माने में उसको छिक्का कहते थे या क्या, उस पर बर्तन से बांध के रखा था, और एक बिल्ली आई और उसने पंजा मारा और वो दूध गिर गया और हमने बग़ैर दूध के ही रोज़ा रखा। अब ये जुमला सुनते ही जनाब वो कोहराम मच गया, लोग रोना धोना ये वो शुरू। अब वो जो है ना, मतलब बेटा बड़ा हैरान कि यार ये जो है, मतलब कहाँ मैंने उलूम व मारिफ और ये बातें की और उस पर कोई तसर नहीं, ये दो जुमलों से रोना। तो बाप भी ये समझाना चाहता था कि भाई ये कुछ और ही महाज है जो दिलों पे असर करता है। इसीलिए
आप सोच रहे ये जो अहले दिल होते हैं इनका तासर होता है। अब ये आगे फिर एक बड़ी ख़तरे की बात है कि ये जो पावर है लोगों के कुलूब पर असरअंदाज होने की, ये हर किस्म के मुजाहिदे वाले इसको कर सकते हैं, यानी इस पे ये ताकत हासिल कर सकते हैं। अहले हक भी हासिल कर सकते हैं, जोगी भी हासिल कर सकते हैं। ये एक अलहदा मौजू है, इस पर बड़ा गौर और ध्यान से सोचना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आदमी अगर सारे कुलूब पे ये जो करंट वाले सरकार और दूसरे फिर बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं की जा सकती है, तो बस यादें ही ताज़ा हो रही हैं, और यादें भी मौलाना हसन जान साहब की ताज़ा हो रही हैं, उसी के दरमियान में दूसरी बातें निकल आई हैं। खैर, मौलाना हसन जान साहब के साथ दूसरी मुलाकात 1 साल बाद 1991 में हुई। उसकी सूरत यूँ बनी, स्वात मरकज़ में हुई, और उसकी सूरत यूँ बनी कि हम यूनिवर्सिटी फ़ारिग होने के बाद तबलीग में चले गए 4 महीने लगाने के लिए। उस ज़माने में तबलीगी जमात में बैरून की बड़ी जमातें आती थी, अंग्रेज़ी वाले, अरबी वाले, बहुत जमातें हुआ करती थी। अब वो जमातों के तर्जमान भी होते थे। तबलीगी जमात में तर्जमान, में कई बार ये अंग्रेज़ी के तर्जमान बनाऊँ तो ये तर्जमान की बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, क्योंकि इस बेचारे 24 घंटे जो है ना वो इधर की बात उसको तर्जमा करके उसका तर्जमा उसको, बाकी लोगों को रेस्ट मिल जाता है, तर्जमान को नहीं मिलता। तो वो जब हम 15 दिन तश्कील करके वापस स्वात मरकज़ में आए, तो चूँकि यहाँ पे बाकी भी रेवंड की बहुत सारी जमातें आई हुई थी, शब जुमा का दिन था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो अब कोई और तर्जमान, और एक फैसलाबाद के अंग्रेज़ी के प्रोफेसर साहब थे, मोहतरम थे, तो सब ने यानी मशवरे में ये डिसाइड हो गया था कि शब जुमे के बयान का तर्जमा प्रोफेसर साहब करेंगे। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बनाया। मैं कि ग्रीन चौक जाएंगे मैंगोरा में। उस ज़माने में मैंगोरा मरकज़ जो है स्वात का, ये GTS अड्डे के सामने होता था। तो मैं कहा हम ज़रा थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो रेस्ट हमारे नसीब में नहीं था। वो अभी हम निकले ही थे कि वो स्पीकर पर बयान हुआ सलीम जावेद को वापस लाओ। हुआ यूँ था कि वो मौलाना हसन जान साहब तशरीफ़ लाए हुए थे स्वात मरकज़ में, तो स्वात के बुज़ुर्गों ने शब जुमा का बयान उनको दे दिया। अब वो तो तबलीगी आलिम तो थे नहीं, और ये तबलीगी तर्जमान जो है ये तो इनकी आदत थी, वो जो तबलीग वाला मखसूस एक टेम्पलेट सा बयान है 6 नंबर में, उसी का तर्जमा करते थे, तो इनको बड़ा आसान होता था। अब इन्होंने जो वो बयान शुरू किया जो आलिमाना तर्ज करता था, वो प्रोफेसर साहब की बैटरी ख़त्म हो गई। हमारी जमात वालों ने फिर कहा कि हमारे तर्जमान को बुलाएं। अब खैर मैंने फिर वो तर्जमा किया, और मज़े की बात यह कि मौलाना हसन जान साहब ने 90% वो बयान किया जो पिछले साल वो हमारे हॉस्टल में कर आए थे। अब वो वाक़या शुरू करते, मैं तर्जमा शुरू कर देता था। वो प्रोफेसर से बड़े इंप्रेस हुए ना, उन्होंने कहा आप तो कंप्यूटर हैं, मतलब वो बात करते हैं फ़ौरन तर्जमा करते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये बयान मैंने पहले सुना हुआ है, इसीलिए मेरे लिए आसान है। खैर, तो वहाँ पर उन्होंने बयान किया था। अच्छा, इसमें एक बात मुझे याद आ गई। मौलाना हसन जान साहब वो सियासी आलिम थे, इनको शब जुमा का बयान दिया गया। मेरा ये ख्याल है कि ये सियासी उलमा जो हैं इनको शब जुमा का बयान नहीं देना चाहिए। 2013 में लकी मरवत मरकज़ वालों ने भी मौलाना फजल रहमान साहब को शब जुमा का बयान दिया था। मैंने उस पर लिखा था कि ये बयान नहीं देना चाहिए। ये वजह नहीं कि ये उलमा खुदा न खास्ता को मसला है, ये उलमाए देवबंद के जो पुराने असलाफ हैं उनका तो तबलीग में हमने सुना मौलाना हुसैन मदनी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ये इज्तिमा में बयान करते थे। और ये भी क्या नाम मुफ्ती मामूल साहब अफ्रीका में एक बार थे, तो मौलाना यूसुफ साहब भी वहाँ को जोड़ के लिए गए थे, तो उनको वहाँ जोड़ में बयान कराया किसी और ने गालबन। तो ये हमने सुना, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जी आज कल के दौर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सियासत में पोलराइजेशन इतनी कर दी गई है कि अब बिल्कुल घर घर में दुश्मनी हो चुकी है इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर, और ये उलमा को और एक दूसरे को गालियाँ, और ये तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात ही वाहिद फोरम रह गई है उस उम्मत के लिए कि जिसमें गैर जानिबदारी से हर किस्म के मिजाज के, हर किस्म के तबके के लोग आते हैं, इसलिए इनको बयान नहीं देना चाहिए। वरना तो मौलाना हसन जान साहब एक ही बार में नेब बने, और वो भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मजबूर करके उनको टिकट दी थी गालबन, और वो चूँकि 4 से बिलोंग करते हैं तो वली खान बाबा के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़े थे, और वली खान बाबा को हिराया था और वो MNA बने थे। और वली खान बाबा तो असली पश्तून थे, उनके घर में उनको हिराया गया। उन्होंने उसके बाद उस इलेक्शन के बाद सियासत से रिटायरमेंट ले ली कि जब मुझे मेरे घर में हिराया गया है, तो वो लोग चले गए। अफजल खान लाला थे, ANP ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यानी ये जो लाहौर में और उसमें कराची में बैठकर ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मजमून लिखना और इंटरनेट पे कहना बहुत आसान है। वहाँ रह कर ये ANP ने ख़ास तौर पे कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी मकाम को नहीं छोड़ा। और फिर उलमाए देवबंद मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात या तो ख़ुद आवाम को नहीं बताती, या हमारे अवाम इतने डल और डेफ हैं कि इनको ये एहसास नहीं होता कि भाई मौलाना हसन जान साहब मौलाना फजल रहमान की जमात के MNA हैं और उनको दहशत गर्दों ने कत्ल किया है।
और मौलाना नूर मोहम्मद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के MNA, शेखुल हदीस और मदरसा उनको खुदकश धमाके में शहीद किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर खुदकश धमाके हुए, मौलाना फजल रहमान की जमात के सेनेटर और MNA रहे हैं। मौलाना शेरानी साहब पर खुदकश धमाका हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब पर खुद 3 बार खुदकश धमाका हुआ, उनके घर पर मिसाइल मारा गया। ये बातें आले पाकिस्तान को नहीं समझ में आती कि किस आदमी ने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। यानी मैं बड़ा मुतरफ़ हूँ गामदी साहब और दूसरे अहबाब का, ख़ास तौर पर वो लोग जो मदरसों में नहीं पढ़े और दीन की खिदमत कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नायक साहब हो गए, तारुल कादरी साहब हो गए, जिन्होंने दुनियावी उलूम पढ़ कर फिर दीनी लाइन इख्तियार की है अपने उसके लिए, तो मैं उनको ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। मेरे इस चैनल पर गामदी साहब के दिफा के लिए मैंने एक वीडियो पेश की हुई है उनकी हिमायत में। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि तारुल कादरी साहब के मदरसे में एक आदमी ने उनके सर पर डंडा मारा, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। जाकिर नायक साहब को थोड़ी सी धमकी मिली, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। गामदी साहब को 2-3 थ्रेट्स मिली, वो पाकिस्तान छोड़ के वो मतलब मलेशिया चले गए हैं। और ये उलम वो हसन निसार जो पता नहीं एक को मतलब है, हसन निसार साहब किसी को बख्शते नहीं है कि उनसे बड़ा जुरतमंद कोई नहीं है, वो अपनी फैमिली समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। लेकिन ये उलमा अपनी मकाम पर रहे और यहाँ पर रह कर इन्होंने फतवा दिया कि खुदकश हमले हराम है, इसलिए वो मौलाना हसन जान साहब को जो है ना वो शहीद किया गया। ये बातें क्यों मीडिया पर नहीं लाई जाती कि वो उलमा जिन्होंने इनके गढ़ में बैठकर ये कहा कि खुदकश हमले हराम है और इस्लाम अमन का दीन है, उनको प्रोमोट नहीं किया जाता और उनको प्रोमोट किया जाता है मीडिया पर जो कहते हैं इस्लाम अमन का दीन नहीं है। यानी आले पाकिस्तान को खुद कोई रिसर्च नहीं है कि इस बात को सोचें। मुझे बड़ा दुख होता है, इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि कैसी कैसी हस्तियाँ चली गई हैं, कैसे कैसे लोग चले गए अपने मौक़िफ़ पे। हालांकि उनके लिए बहुत आसान था, उनके मिजाज के और उनके मकतब के लोग थे, वो ख़ुद को देवबंदी कहते थे, जो दहशतगर्द पाकिस्तानी तलबा थे, तालिबान थे। तो ये उलमा अगर न भी करती ये बात तो फिर भी कोई मसला नहीं था, इनकी इज़्ज़त उसी तरह बरकरार रहती। लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ मनसबी समझ कर मौलाना फजल रहमान और दूसरों ने इस बात का स्टैंड लिया है। और उसके बावजूद मतलब है कि आले पाक रियासत को तो छोड़े ना, वो रियासत तो उनके तो अपने ही मकासद हैं, उनको तो जब वो किसी काम लेना और न लेना उनकी। लेकिन इन लोगों ने जो अपने मौक़िफ़ पे इस्तिक़ामत पे खड़े, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मौलाना हसन जान साहब की बात है, मैं दूसरी तरफ निकल रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत फरमाए। बहुत वजी आदमी थे माशाअल्लाह और बहुत बड़े आलिम थे और यकीन मानिए कि उनका खिलाफ नहीं किया जा सकता। मरी उससे यही 2 नशिस्तें हुई हैं और इन्हीं 2 नशिस्तों में कोई आप समझिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप समझ लीजिए, वो तो शब जुमा के बाद थोड़ी देर बैठे या इधर जो है ना ये दरवेश मस्जिद। लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो जो इल्म का समंदर थे, और एक होता है इल्म का होना, एक होता है सामने जो आपके सामने बैठे उसकी लेवल पर बैठे उसको समझाना। हम तो इस वक्त भी हमारा कोई इतना अक्ल नहीं है और उस वक्त नौजवानी में तो और भी स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन करते थे, लेकिन जिस तहम्मुल से हमारी बात को सुनते थे और फिर हमारी लेवल पर उतर कर जब हम समझाने की कोशिश करते थे, ये है असल में आलिम की शान। अल्लाह ताला उनको जो है ना उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो उनके पसमानदागान बाकी देवबंदी उलमा है उनको ये तौफीक नसीब फरमाए कि अपने इन सेकुलर उलमा, ये सेकुलर उलमा थे जिनके दिल वसी थे और जो अमन की बात किया करते थे मुआशरे में और जो दहशतगर्दी की बात नहीं किया करते थे, खुदा इन नौजवानों को तौफीक दे कि उनको जो है ना उनकी इसमें तकलीद कर सके बजाय किसी और चीज़ में तकलीद करने के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।